बग्गी ये क्या था? हाँ, इसको ओवर एक्टिंग कहते हैं। इसको कहते हैं छुई मुई। गाँव में कहते हैं बहनी छुई मुई हो का, एकदम तुम एकदम नाटक नौटंकी ड्रामा करे पड़ी हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुंभा वासियों में नंबर 1 पे कल रही हमारी पुत्तन। मतलब बग्गा बग्गी के जीवन में इतना अच्छा टाइम चल रहा है, जीवन में नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि तमाम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं हम में से, क्योंकि भाई देखो, हमेशा झूठ देखा है हम सब ने, तो कहीं ना कहीं शक तो होता ही। ऊपर से इनका टाइम बढ़ता जा रहा है, तो पेंडेंसी के कारण जो ये आगे अपना डेट बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से भी तमाम लोग इन पे शक कर रहे हैं। तो कल आई बग्गी और आज भी बग्गी आई। कल जो उसका टाएं टाएं फुस हुआ, कहीं पर उसका डिस्कशन ही नहीं हुआ। जितने लाइव चल रहे थे, जितने वीडियोस बन रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीदी छोटी दीदी के बारे में चल रहे थे। अब आप में से तमाम लोग सोचेंगे कि आखिरकार छोटी दीदी के बारे में तो ठीक है, बड़ी दीदी के बारे में काहे बातें चल रही थी। तो हम आपको बता रहे हैं, बड़ी दीदी के खातिर इली बातें चल रही, काश कि सब कुछ करवाए रही हैं बड़ी। बड़ी का कुर्ता बड़ी की दीवार, जिस पे बैठी एक चतुर नार, वहाँ से कर रही थी वार पे वार और बना रही थी अपने कागजी पति को शिकार। देखा दोस्तों, हैं ऐसा ही होता है जब आप एकदम जोश में हो। खैर चलो, सारे मुद्दे की बातें कर लेते हैं। तो कल जो हमारी दीदी फटी है, बहुत सारे लोगों को 2021 वाली लाइव याद आ गई। हमारी रीता पांडे मैम को भी वही सेम चीज़ याद आ गई, और तमाम और सब्सक्राइबर को भी। जहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा है कि पुत्तन जो फटी है, इसके पीछे के रीज़न क्या हैं, तो रीज़न कल क्लियर हो गए। ना अंकुश बताता कि वो आउट ऑफ टाउन है, ना हमारी दीदी फटती, और जो ऑफ कैमरा वाली बातें थी वो ऑन कैमरा ना लेके आती। खैर, इस कड़ी में एक और कड़ी जुड़ेगी जब अंकुश का वीडियो आ जाएगा। हालांकि अभी जो मैंने देखा है, अभी तक तो अंकुश का वीडियो नहीं आया है। तो जैसे अंकुश का वीडियो आता है तब अंकुश की जो है साइड की स्टोरी पता चलेगी। अभी जो वीडियो चल रहा है वो चल रहा है वन ओनली, हाँ हाँ हाँ, वन ओनली झूठियंका की भाभी जी का। जी हाँ, आ चुकी हैं हमारी ये प्रिय प्रिय बग्गी जी। तो बग्गी जी बिल्कुल अपनी बड़ी दीदी के पग चिन्हों पे चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि अच्छा, हेल्पर। कल मुझे देखो सुना था जब नाम पूनम, और आज जो पूनम के बारे में बार बार जिक्र सुना, तो हमें बड़ी दीदी की याद आ गई। जैसे बड़ी दीदी कहती थी ना कि सुनो जी, वो सुनो जी कहती थी, ये पूनम कहती है सुनो जी चाय पियोगी, तो सुनो जी कहती थी ज़्यादा दूध वाली पीऊँगी मैं, कड़ कड़ के पीऊँगी मैं। फिर कहती सुनो जी बेकरी चलोगी, केक खाओगी, सुनो जी खाना खा लो, टेस्ट कर लो, है ना। तो वैसे ही हमारी बड़ी दीदी की पग चिन्हों पे चलते हुए भाभी जी ने अपनी पूनम जी को खिलाया क्या, सब्जी और चावल। बहुत बढ़िया बना था सब्जी चावल या दाल चावल कुछ तो था। तो चावल वो दोबारा से लेने गई थी पूनम जी, और हमारी बग्गी जी ने कहा है कि जब मैं दोबारा से आऊँ तो मुझे तू ही चाहिए, तू ही, क्योंकि बग्गी की उसके साथ बॉन्डिंग बन गई है। हाँ छोटी दीदी, तुम्हारी बॉन्डिंग तो गई खतरे में, क्योंकि इधर देख लो कौन सी बॉन्डिंग बन रही है। तो भैया इधर तो बन रही है बॉन्डिंग, अब उधर की बॉन्डिंग हमें खतरे में लग रही है। वैसे भी भाई साहब, वो बॉन्डिंग रील के लिए थी और रियल में तो थी नहीं। कैमरा वीडियो रील यही सब के लिए वो बॉन्डिंग थी। अब जब काम निकल गया तो आप कौन है हम जानते नहीं, चलो चलो निकलो हम आपको पहचानते नहीं, ये वाला सीन है। अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज जो बग्गी अपना साफ़ सफाई वाला कार्यक्रम दिखाई, दोनों पति पत्नी लगे पड़े थे, डोरमेट साफ़ कर रहे थे और काफ़ी कुछ चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो वहाँ के अंकल जी आंटी जी हैं उन्होंने खाने पे बुलाया है, डिनर पे। बग्गी एकदम खुश कि चलो शाम का तो खाना नहीं ना बनाना पड़ेगा, हैं। और अंकल आंटी जी कह रहे होंगे, बार बार आके देख रहे थे, हाँ बेचारे काम भी कर रहे हैं, बेचारे सफाई भी कर रहे हैं, बेचारे खाना भी बना रहे हैं। इसलिए अंकल आंटी ने दया दिखा दी कि क्या कितनी प्यारी बच्ची है। बग्गी अपने मुँह से काहे तारीफ़ करती यार। तारीफ़ करने वाला होगा तो अपने कर्म करो, अगर वाकई में तारीफ़ करने वाला होगा तो लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। याद है तुमको कितना लोगों ने पसंद किया था,
तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बस आपके एक्शंस सब कुछ बोल देते हैं। तो बस आप अपना काम करती रहिए। अगर वाकई में आप कुछ काम करने वाली हैं तो देखिए, किसी को क्या लगता है क्या नहीं लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलने दीजिए, है ना। एक दिन आप अपने काम से, अपने कर्म से लोगों का सोच बदल देंगी, पर मुंह से बदलने की कोशिश करिएगा तो नहीं बदलेगी जनाब। समझी मोहतरमा आप। थोड़ा वर्क करिए, थोड़ा काम करिए। और जो बोल रही थी आप कि मैगी, सच में मैगी, आपने मैगी सोचा? ओह नो, मैं मैगी से थोड़ा अपग्रेड करके कुछ करने वाली हूँ। तो देखिए मोहतरमा, मैगी के लिए आप घर से नहीं निकली हैं मैं जानती हूँ, पर मैगी कोई छोटा काम नहीं है। मैगी तो ऐसा काम है ना कि कम लागत में आप ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। कहते मैगी में क्या ही घाटा होगा, मैगी, सच में आपने मैगी सोचा? पता नहीं यार, मुझे तो लोगों के उस पर लग रहा है कि कैसे लोगों ने मैगी सोचा। अरे मैगी से बहुत बेनिफिट होता है। 20 रुपया के पैकेट, तुम जो भी काम करने जा रहे हो उसमें मैगी भी शामिल कर लेना। 60 70 80 रुपये का जाता है। और करना क्या होता है, बस पानी डाल के उबाल देते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल वाली तो 120 की मिलती है, ठीक है। तो काहे बूढ़ भक्क वाला यहाँ पर बयान दे रही हूँ, मैगी, सच में मैगी। अरे मैगी मतलब बहुत कुछ। और आजकल जो रील है ना, इन रील की वजह से तमाम लोगों की दिमाग ख़राब हो रखे हैं। पहाड़ों में जाएंगे मैगी खाएंगे, हैं। तो भैया मैगी तो है ही नंबर 1 पहाड़ों में। तुम काहे यहाँ पर उसको मैं छोटा बनाने तुली हो। अच्छा देखें, बड़ा तुम का करने वाली हो? कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलने वाली, 5 स्टार होटल खोलने वाली हो अपग्रेड करके मैगी मैगी। अरे ठीक है यार, लोगों ने गेस किया। अब जिस तरीके से तुमने सब कुछ लिया है, रहन सहन के लिए जो घर लिया है, तो लोगों को कोई हाई फाई फीलिंग थोड़ी आ रही है। हमें पता है कि ये रहने के लिए है, काम तुम कहीं और ही करोगे, इस घर में तो नहीं करोगे। इतना तो आइडिया मुझे भी लग गया है। अगर हम सोचें कि नहीं जी, जहाँ तुम रह रही हो यहीं काम करोगी, तो यहाँ पे ऐसी कोई लोकेशन है ही नहीं। आसपास के जो घर दिख रहे हैं वो किसी टाउन जैसे दिख रहे हैं ना, गांव टाउन या जो भी बोल लो, है ना। तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि टूरिस्ट आएंगे। तो यहाँ तुम्हारा रहने का है, और जो तुम्हारा कार्य क्षेत्र है वो शायद थोड़ा आगे है। साफ़ सफाई जो चल रही थी यहाँ पर, तो बग्गा मार डोरमैट धोने में लगा हुआ था बग्गे ने कहा बग्गी के हर मसाले मसाला नमक पड़ता है कौन सा मसाला नहीं है जिसमें नमक नहीं पड़ता है? बग्गा ऐसा पूछ रहा था, मज़े ले रहा था। जो तुमने कहा कि कुछ लोग हैं जिनको इतना कुछ बताने के बाद यही डाउट हो रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंटेंट के लिए आए हैं, हम सिर्फ ड्रामा करने हैं। तो हम ड्रामा और कंटेंट नहीं करने आए हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, फिर आपको लगेगा कि यार सच में हम यहाँ कुछ काम करने आए। आप ढाबा सोच लेते, आपने मैगी क्यों बोला है? मैंने अपग्रेड किया है। और जो भी है, इस चीज़ को ओपन करने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको इतना ओपन होके नहीं बता पा रही हूँ। और आप लोग बोलते हो चल झूठी, तो बिल्कुल भी नहीं। कल मैंने 80 कमेंट्स थे लगभग, जिसमें 20 लोगों ने तो मुझे बहुत प्यार दिया था, लेकिन बाकी के 60 लोगों ने चल झूठी वाले डायलॉग लिखे थे क्या तो समझो ना, 20 लोगों से तुम्हारा यूट्यूब नहीं चलेगा। जो 60 लोग हैं उनके बारे में भी तुम्हें सोचना पड़ेगा और अपना विश्वास कायम करना पड़ेगा। कह रही थी कि जैसे तमाम लोग मुझे झूठा समझते हैं, तो हमारे घर में सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, तो इसके हिसाब से हमें कई बार बोलना पड़ता है। और जैसे मेरा ये सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं कोई भी सब कुछ ऐसा नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ आपकी नज़रों के सामने होगा। बग्गी के कहने का तात्पर्य था कि बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए, ये हमारा आखिरी गोलमोल झूठ चल रहा है, और एकदम से हम ना जो भी होगा वो खोल के बोलेंगे, है ना। आने वाले टाइम में मैं एकदम क्लियरिटी के साथ अपनी चीज़ें रखूँगी। और साथ में आंटी जी के डिनर पे जब मैं जाऊँगी तो एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक करूँगी, ताकि लास्ट में ज़रूर लगाऊँ, ताकि आप सबको अच्छा लगे और मैं अपनी यादें साझा कर सकूँ। फ़ोटो ज़रूर से ज़रूर यादों के लिए समेटूँगी। हाँ ठीक है, समेटो। आंटी अंकल का दिल जीत लिया है प्यारी सी लड़की ने। अच्छा, बग्गी ये कह रही थी कि मेरे जो फ्रेंड हैं और मेरे जो रिलेटिव हैं, मतलब मेरे जो अपने हैं, वो लोग कह रहे थे तू फेक इसलिए लगती है भाई बहन,
क्योंकि तू एक पंजाबन लड़की है और तू हिंदी में जब बोलती है तो फिर इसलिए तू फेक लगती है। तो हिंदी देखिए, भाषा से कोई कैसे फेक लग सकता है। पर बग्गी का कहना था कि अगर साडा पंजाबी विच गल करेंगे तो मैं एक अलग ही बंदी नज़र आऊँगी। साथ ही में एक और शिकायत थी कि आप इनको तो बहुत प्यार करते थे, मुझ जैसे प्यारी लड़की से भी थोड़ा प्यार कर लो ना। ऐसा नहीं है, और जब से मैं आई हूँ तो शायद आपने इनसे भी कम प्यार करना शुरू कर दिया है। आप मुझसे प्यार करो ना प्लीज़। हैं, मैंने क्या ही ऐसा बोला है? मेरी मजबूरी समझो ना, नंदों की चीज़ें मैं नहीं बोल सकती। इनडायरेक्टली यही कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाई कि भाई साहब कैसे बोलती कि बड़ी दीदी छोटी दीदी की वजह से हमें कई बार झूठ बोलना पड़ता है, झूठी कहानियों में इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ती है, चीज़ों को छुपाना पड़ता है। हैं, हम समझ सकते हैं बग्गी, तुम्हारी इस उलझन को तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे दीदी को टांग के तुम लेके गई लेकिन तुम दिखा नहीं पाई। हैं, कितनी बड़ी समस्या है। तुमने सिर्फ अपना सामान एक कार्टन दिखाया, बगल में बैठी दीदी को छुपा के ले जाना पड़ा। अभी यही छोटी दीदी से पूछा जाए कि तुम वहाँ कैसे पहुँच गई, मिलाना तो नहीं था, उनको पहले से तय था बड़ी दीदी के द्वारा डिस्कशन में, है ना। लेकिन जब तुम गई तो किसके साथ गई ये नहीं बताया तुमने। हैं, हम किसके साथ सोचें। हाँ, कह रही थी मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती। जब ओवर एक्टिंग वाली बात बग्गी को मैं सुन नहीं करती। बग्गी क्या है यार, ये कौन सा तुम एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हो? मुझे मज़ा आ रहा था। बहुत ही जल्दी मैं वापस आ जाऊँगी, 1 महीने जो हमने बोला है। कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई तो टाइम लग सकता है, लेकिन मैं ज़रूर आवांगी। हम यहाँ किसी का घर साफ करने थोड़ी हैं जो नहीं आएंगे, आएंगे यार। बग्गी यही कहना चाह रही थी। सोलांग साइड में का लगाना है? हाँ, हम सब समझ रहे हैं। तमाम हाई लेवल तक लोग गए नहीं है, हाई लेवल के लोग हैं। आप बताओ, जहाँ टेंट में सोते हो, हमारी प्रीति जी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो रखना चाहूँगी कि तुम टेंट में सोते हो, कैसे एक थाली में दोनों लोग पेट काट के खाते हो, कैसे बचाते हो, और सेफ्टी को भी ध्यान न रख के कहीं पर भी टेंट लगाते हो, झरनों से पानी पीते हो, इतना पैसा बचाते हो, तो कोई बड़ा कैसे सोचे बहन। और जो तुम सामान खरीदी उससे तो लोग यही सोच रहे थे, मैगी, सीरियसली मैगी। तो और तो तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है नहीं, पराठे बना पाओगी? कभी कभार एक अच्छे टेस्टी पराठे बन जाते हैं, या फिर तुमने कोई कुक रखा है? तो इतनी जो जलेबियाँ तुमने पकाई हैं उसी के हिसाब से लोग ना थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहे थे। अब आपने या तो पहले हमें कभी ऐसा कुछ दिखाया होता तब हम मान लेते। खैर चलो, आने वाले टाइम में हम सबको पता चल ही जाना है कि ये क्या करने वाली हैं, बड़ा या छोटा या जो भी करने वाली हैं, ये क्या करने वाली हैं। खैर ये वक्त पे पता चल ही जाएगा। और अब थोड़ा सा हम यहाँ पे लेंगे कुछ लोगों के विचार। 65 लोगों ने लगाया है यहाँ पर अपना अपना तुक्का। कुछ लोगों ने भर भर के इनको प्यार भी दिखाया है। मुझे भी मैगी स्टॉल लगा था, पर नहीं, तुम तो डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी शॉप ओपन कर रहे हो, सच है ना? लोगों ने मज़े ले लिए। पूरा ब्लॉग देखने के बाद मेरी हंसी नहीं रुक रही, तुम फिर से ओवर एक्टिंग करने लग गई। अपनी बड़ी ननद की कॉपी कर रहे हो पूरा, जैसे वो अपनी हेल्पर करती रहती वैसे तुम शुरू हो गई पूनम पूनम पूनम। सीरियसली मुझे यही फीलिंग आई थी, मुझे बड़ी दीदी की एक्टिंग ही नज़र आई थी। वाह यार, विश्वास इसलिए नहीं है तुम पे क्योंकि तुम्हारी फैमिली विश्वास के लायक ही नहीं, सबके सब ड्रामेबाज हैं। 71 लोगों ने इस पर लाइक किया है, मस्त एक्टिंग की। 2 मंथ बाद में देखेंगे क्या बात है। ये ब्लॉग डिलीट मत करना, 12 लोगों ने लाइक किया है। तुम खुद अपना फेस देखो कैसे दिखने लगी हो, कुछ ढंग से प्लान करो लाइफ के लिए। दीदी लोगों को कॉपी करोगे तो उनकी जैसे ही हो जाओगी। 29 लोगों ने लाइक किया। अब सितंबर हो गया है, इसका जब देखो तब भूल जाएंगे ये टॉपिक लोग। सबको पागल झूठी तो समझती है, और ये बस घूमने आई है और यहाँ बस घुमा घुमा कर चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। हाँ, अब इन्होंने सितंबर तक बोला है,
और बोली अगर कुछ प्रॉब्लम ना हुई तो भाई अभी भी यहाँ पर तुम क्या आंटी जी के यहाँ डोरमेट वगैरह धोने आए हो, उनका किचन साफ करने आए, उनको यहाँ कोई हेल्पर नहीं मिल रहे थे। ऐसे काम ना करो बहन, ऐसे काम ना करो। या सिर्फ तुम यहाँ बाहर रहने आई हो, बाहर रह रह के बस ऐसे वीडियो बनाती रहोगी, ये तो कंटेंट चल ही रहा है। क्योंकि तुम्हारा सपना था ना पहाड़ों बीच झरनों बीच एक घर हो। यहाँ तो सेब के बागान भी हैं और सिर्फ तुम और बग्गा बग्गी हो और कोई ना हो, तो कहीं यही सपना पूरा करने तो तुम नहीं आई हो हैं? तुम लोग वीडियो अपलोड कर देते हो, कुछ भी पूछो जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। इतना अच्छा घर छोड़ के कैसे आ गई यहाँ? इतनी बेकार सी जगह है। ससुराल तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, मैगी ना सही तो टी स्टॉल। अरे भाई साहब देखो अभी क्या बनाते हैं, बड़ा सा रेस्टोरेंट। पर रेस्टोरेंट जैसा तो सामान हमें नहीं लगा। हाँ पहले से रेस्टोरेंट हो, इन्होंने हैंड ओवर लिया हो तो बात दूसरी है। नॉर्मल नहीं लगता है डियर, कोई एक्साइटेड नहीं है। पहले आप कुछ करके तो दिखाओ फिर हम समझेंगे। वेरी 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 नाइस प्लेस, बहुत अच्छा लगा। पर यहाँ सिक्योरिटी का कोई अंदाज़ा नहीं है। ऐसे कैसे जगह पे तुम आ गई हो, थोड़ा सोच समझ के आगे निकलना। इन्हें देखना बंद कर दो भाई, ड्रामे करते रहते हैं। आपकी एक्साइटमेंट समझ आती है बट आपका कोई देखकर भी हम एक्साइटेड हैं। भोलेनाथ आपका जो भी है अच्छा करें, हम चाहते हैं आपका काम ज़रूर से ज़रूर हो। काम करने का जुनून सफलता की तरफ ले जाता है, भगवान आपको कामयाबी प्रदान करे। बेटे लोगों की चिंता मत करो, अपना काम करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। राजविंदर कौर जी ने लिखा है। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की चीज़ें लिखी हैं, तो कुछ लोगों ने मोटिवेट भी किया है। पर ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब लोगों के दिमाग में यही है कि आखिरकार ये करेंगे क्या। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि बग्गी बड़ी दीदी की कॉपी मत करो। हेल्पर के साथ तुम्हारा बॉन्ड है, अच्छी चीज़ है, पर हर बात में पूनम 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 वीडियो में अच्छा नहीं लगता। एक ही दिन में इतना बॉन्ड कैसे हो सकता है? समझो थोड़ा सा उस चीज़ को धैर्य के साथ शो ऑफ करना कि हम तू काम सारे छोड़ के आ जा, पहले तुम चाय पियेंगे। मैंने खाना खा लिया, पूनम को और चावल चाहिए था, पूनम चावल लेने गई है। फिर मैं तो इधर ये काम कर रही हूँ, पूनम अब अंदर बैठी होगी फ़ोन चला रही होगी। तुम पूरा का पूरा बड़ी दीदी की कॉपी कर रही हो कि मैं अपनी हेल्पर को पूरा आराम दे रही हूँ। हेल्पर को मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, उसको मैं घर के मेंबर जैसा ट्रीट कर रही हूँ। तो ये कॉपी पेस्ट लग रहा है बहन, थोड़ा अपना जो व्यक्तित्व हो वो रखो। ठीक है तुम्हारा उनके साथ बन रहा है, अच्छी बात है, तुमको वही हेल्पर चाहिए, वो भी अच्छी बात है। पर इतना अपनी बॉन्डिंग अपने पास रखो, क्यों इतना शो ऑफ करना कैमरा में? धीरे धीरे लोगों को दिख ही जाएगा नेचुरल चीज़ जो होगी तो। खैर चलो, बाकी हम मिलते हैं शाम को लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।